केजरीवाल गांधीधाम में कुछ बोल रहे हैं, आपको सुनाते हैं। मुझे बताया कि तलाटी की नौकरी में 10-10 लाख रुपए का रिश्वत है। ऐसा है क्या? मुझे बताया एक लड़का मिला, बोला जी मैंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई किया था, 30 लाख रुपए मांग रहे हैं। बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, पुलिस थाने में केस दर्ज करवाने के पैसे देने पड़ते हैं। कहते हैं कि गुजरात में प्रोहिबिशन है दारू, बताते हैं पुलिस जो है वो बाकायदा अनऑफिशियली उनके सारे जॉइंट है वहां पे। तो यहाँ पे तो अभी मैं गया वहाँ पे मुंद्रा, वहाँ पे किसानों ने, मुंद्रा में गया, किसानों ने बताया जी हमारी जमीन 90,000 रुपए एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं, मार्केट रेट 50 लाख 1 करोड़ रुपया है, उनके 90,000 रुपए दे रहे हैं किसानों को, और अडानी को वो जमीन 1 रुपए मीटर 2 रुपए मीटर। ये तो गलत है, ये तो किसानों के बिल्कुल खिलाफ है, पूरा आम आदमी के खिलाफ है पूरा का पूरा। तो जब ये चीजें निकलने लगी तो ये लोग घबरा गए। पहले तो इन्होंने मुझे डिटेन कर लिया, कल थोड़ी देर पुलिस थाने में रखा। मैंने पूछा जी क्यों रखा पुलिस थाने में, मेरे को क्यों पकड़ रखा आपने? तो कहते हैं आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट किया। मैंने कहा मैंने क्या किया? तो बोले आप ये 20 गाड़ी लेके क्यों चल रहे हो, इसका परमिशन नहीं है आपके पास। मैंने कहा कानून में कहीं नहीं लिखा परमिशन, कहते नहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। तो मैंने कहा अगर गाड़ी के ऊपर हमारी पार्टी का स्टिकर लगाए या गाड़ी के ऊपर कहीं भी हमारी पार्टी का पोस्टर लगाए तब आप हमें रोक सकते हो। हमारी किसी भी गाड़ी के ऊपर कोई स्टिकर नहीं, कोई पोस्टर नहीं है। हम इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए नहीं आए हैं, हम गुजरात का मॉडल स्टडी करने के लिए आए हैं, आप हमें नहीं रोक सकते। तो उसके पास जवाब नहीं था एसडीएम के पास, कहते नहीं आपने ट्रैफिक को रोक लिया था, ट्रैफिक में बाधा पहुंचा रहे हो। तो वो नए नए बहाने ढूंढ रहा था, थोड़ी देर के बाद बोलता अच्छा जाइए। तो उसके पास कुछ नहीं बचा। हम थोड़ी सी आगे गए तो कुछ लोग मिले, मोदी जिंदाबाद, केजरीवाल आया और उसने डंडा मार के हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। सबका स्वागत है, जो हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं। जो हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, हमारे अंदर उनके लिए कोई भी दुर्भावना नहीं है। धीरे धीरे उनको भी सच्चाई समझ में आ जाएगी, वो भी हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन कल देश के कुछ हिस्सों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लोगों के अंदर झड़प हुई। उसमें बीजेपी वालों ने काफी हमला किया, लेकिन थोड़ा बहुत हमला आम आदमी पार्टी वालों ने भी किया। ये ठीक नहीं है, ये गलत है। अगर हम लोग हिंसा करेंगे तो फिर ये सारा मूवमेंट खत्म हो जाएगा, फिर तो मैं गुजरात का दौरा कैंसिल करके वापस चला जाऊंगा। फिर ये गलत है। हम लोगों को मरने के लिए तैयार रहना है, मारना नहीं है हम लोगों को। जो लोग डंडा खाते हैं वो वीर होते हैं, जो डंडा मारते हैं वो कायर होते हैं। डंडा मारने वाले, पत्थर फेंकने वाले कायर होते हैं, और डंडा खाने वाले और पत्थर खाने वाले हमें बहादुर बनना, हमें देश को आजाद कराना। हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, बीजेपी तो बहुत छोटी सी चीज है। हमारी लड़ाई इस देश से, हमें बीजेपी से नहीं उलझना, हमें बिल्कुल भी बीजेपी से नहीं उलझना, कहीं भी नहीं उलझेंगे हम बीजेपी के साथ। कोई अगर मिलेगा उससे हाथ जोड़ के आगे निकल जाएंगे हम लोग। हमें इन लोगों से नहीं उलझना, हमें इस देश को बचाना है। इस देश को बचाने के लिए ये सारी पार्टियां, ये सारे नेता एक तरफ खड़े हैं। हमें जनता के बीच में जाना है। अगले 1 महीने में हमें जनता को जाके बताना है कि ये गुजरात का मॉडल बिल्कुल बकवास है। ये गुजरात का मॉडल, हाँ विकास हुआ गुजरात के अंदर, लेकिन केवल अंबानी और अडानी का विकास हुआ, किसानों का विनाश हुआ है, आम आदमी का विनाश हुआ है। लेकिन अंबानी और अडानी, ये बात हमें जनता के बीच में लेके जानी है। ये बीजेपी वाले चाहते हैं कि मुद्दा भटक जाए,
इसलिए वो हमसे लड़ाई झगड़ा करेंगे। जब लड़ाई झगड़ा करेंगे तो मुद्दा भटक जाएगा, फिर मीडिया वाले दिखाएंगे लड़ाई हो गई, 2 पत्थर उन्होंने मारे, 2 पत्थर, और मोदी वाला मुद्दा तो साइड हो जाएगा। हमें उस मुद्दे को साइड नहीं होने देना, हमें मेन मुद्दा लेके जाना है, जनता के बीच में जाके जनता को समझाना है, पूरे देश को समझाना है। अभी काला झंडा एक जगह दिखा रहे थे, मैंने गाड़ी रोक ली, मैंने कहा काला झंडा क्यों? कहते हैं मोदी जी ने बहुत विकास किया। मैंने कहा बताओ क्या क्या विकास किया? कहते हैं सड़कें बड़ी अच्छी हैं। मैंने कहा सड़कें अच्छी हैं लेकिन मेन रोड अच्छी है, गांव के अंदर तो सड़क नहीं है। कहता हाँ गांव के अंदर सड़क नहीं है। फिर मैंने कहा और क्या क्या अच्छा किया? कहता एम्बुलेंस सर्विस, वो बहुत देर सोचा उसने क्या अच्छा किया। सोचने के बाद कहता है वो एम्बुलेंस सर्विस बड़ी अच्छी है, 108 108 नंबर बड़ी। मैंने कहा 15 साल राज करने के बाद 108 नंबर मिला बस। इतना ही विकास किया। तो हमें उनके साथ बातचीत करनी है, और बातचीत बताओ तो सही क्या विकास किया। हम विकास देखने चलेंगे ना आपके साथ, बताओ क्या विकास किया। कुछ कहने को नहीं है उन लोगों के पास। 3 साल की पोरबंदर के कोर्ट के अंदर। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से एक विनती है कि हमें किसी भी हालत में कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और कल जो कुछ भी हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से कुछ भी अगर गलती हुई, उसके लिए मैंने कल भी बोला था, आज भी बोलता हूं कि मैं माफी मांगता हूं सब कार्यकर्ताओं की तरफ से। हम दोबारा कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं मारेंगे। और ये बहुत लंबी लड़ाई है और अब निर्णायक मोड़ पे पहुंच रही है, और अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, जितने कार्यकर्ता हैं सबकी जिम्मेदारी है कि घर घर जाके आप लोगों को, गुजरात में तो खैर सबको पता ही है। मैंने लोगों से पूछा कि भाई आप सारे लोग मोदी जी से इतने दुखी हो, फिर वोट क्यों करते हो? तो तीसरी बार जीत के आ गए। तो उन्होंने बताया जी वो किसी को ऑपोजिशन में टिकने ही नहीं देते, सब लोगों को या तो खरीद लेते हैं या डरा देते हैं, या खरीद लेते हैं या डरा देते हैं या मरवा देते हैं, इसके अलावा कोई बचता नहीं है। ठीक है दोस्तों, लड़ाई लंबी है, सब लोगों को तैयार रहना है। भारत माता की जय। मुझे बाहर निकलने का रास्ता दीजिए।